डर लग रहा था, वहां पर भय था। अगर मैं किसी से कुछ सवाल पूछ दूंगा ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 100 लोगों की भीड़ मेरे को मॉब लिंचिंग करके मार देगी वहां पर। ये पुलिस वाले का हाल हो रखा आज, जो आज लाठीचार्ज भी नहीं हो रहा है, आज किसी को कोई डंडा नहीं मारा गया, उसके बावजूद पुलिस का हाल है ये। आप देख सकते हैं, इनकी भी बेटियां होंगी, इनके भी बेटे होंगे घर पे, क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उन लोग? मेहनत न करने वाले ये जंतर मंतर कीड़े, इनको मर जाना चाहिए। माता की माँ ही दोगली नस्ल की। मोदी की गलती है। मोदी एक फकीर है। मेरे को पता है कोई मानेगा नहीं इस बात को, सच बता रहा हूँ। 90% लोग वहां पर अपने एजेंडे फिट करने आए हैं, ठीक है। कोई बड़े बड़े फरसे लेके आया वहां पर। आपके पास ऐसा वीडियो है मेरे पास, दिखाइए एक बार, फोन दिखाइए। वीडियो करें। ये देखिए, इतने बड़े फरसे, और कह रहे हैं कि आज हमारे बच्चों को हाथ लगा के दिखाओ। नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे करके एक युवा का वीडियो वायरल हो रहा था। कहीं वही तो तैयारी नहीं है? भाई साहब एक बात बताऊं, पूरी तैयारी वही थी, 101% तैयारी वही थी। पर ये नेपाल नहीं है, ये भारत है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। अगर आप इसको नेपाल बनाने की कोशिश करोगे तो ये चीज यहाँ नहीं पॉसिबल है, यहाँ ये नहीं हो पाएगा। हुड़दंग मचाने आए हो यहाँ? हाँ, मोदी को भगाने आए देश से। भगा दोगे तुम? आप हम नहीं, सारे जने मिलकर भागेंगे। वो वोट दे के जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। वोट दे के जनता ने वोट चोरी कर रहा है। तुम सारे मोदी को सपोर्टर हो, हम नहीं जानते। सारे मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं है, चोर है वो, चाय बेचने वाला है। अबे आंदोलन से आए हो, मोदी की माँ बहन कर रहे हो, रुको तो सही। क्या हमें कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं है? वहाँ जब तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो, फोन आ रहा है अब्बू जी का, उठाओ, इनको बताओ, अब्बू जी को फोन उठाओ ना, अब्बू जी का बताओ इनको कि मैं आंदोलन करने आया हूँ। अगर पिछवाड़ा चेक कर देगी पुलिस तो फिर उसको गाली देते घूमेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको तो पता होगा। इधर आइए, इधर आइए। ये वही लोग, मैं बताऊं आपको, ये वही लोग हैं जो कभी शाहीन बाग बनाने का तैयारी करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी उत्तम नगर बनाते हैं, और ये वही लोग हैं कि आज छात्रों के नाम पर जंतर मंतर को चौक करके संसद भवन में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके सहारे पिछले कम से कम एक हफ्ते में अजीत अंजुम जैसे और अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों ने न जाने कितने डॉलर फेसबुक और अपने यूट्यूब चैनल से कमाई है। क्योंकि वो इन जैसे लोगों को तो पकड़ते हैं और इनसे मोदी जी को गाली दिलवाते हैं, इनसे योगी जी को गाली दिलवाते हैं, इनसे मोदी जी सरकार के खिलाफ भला बुरा बुलवाते हैं। लेकिन आप चाहो तो इसे वायरल भी करना, क्योंकि यदि मोदी जी को गाली दिलवा के आपको पेपर लीक में कोई फायदा होता हो तो बताइए, राम को नाम बदनाम करके आपको कोई फायदा होता तो बताइए। नहीं सुनते जाइए। अरे बात तो सुनो, अरे बात सुन लो, बात सुन लो ना, इधर बात सुन लो भाई। दिल्ली के कनॉट पैलेस पर हम मौजूद हैं और अभी जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है उसी को देखकर, उसी को कवर करके आए हैं। और फिलहाल रात के 10:30 बजे हैं। यहाँ तमाम तरीके की मीडिया आ रही है, वो अपने अपने एंगल से अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कोई 50 घंटे से जगने की बात कर रहा है, लेकिन वही जो 50 घंटे से जगने की बात करते हैं, खोड़ा जैसे हत्याकांड उन्हें नहीं दिखाई देते हैं। वो दिल्ली से कम हज़ारों और सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी आराम से रात बिताते हैं। लेकिन ये उनके एजेंडे में फिट हो रहा है आंदोलन, वो इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन वो छोड़िए, जो चल रहा है वो ठीक है, नैरेटिव किस तरीके से सेट हो रहा है वो देश पूरा देख रहा है। लेकिन हम नैरेटिव सेट नहीं कर रहे, ये मेरे सहयोगी हैं, इन्होंने जो वहाँ देखा ये अपनी अपनी बातें रखेंगे। लेकिन जो मैंने देखा वो थोड़ी सी मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ही हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और जो कनॉट पैलेस का थाना है उसकी गली के बराबर से गुजर रहे थे, तो आगे से हमने एक पुलिसकर्मी को आते देखा जो लहूलुहान था। लगातार ये तो कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो जो आंदोलनकारी हैं उन पर लठियाँ भाज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में घायल हो रहे हैं। वो भी फुटेज हम आपको अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो नीचे फुटेज आप देख रहे हैं ये उसी पुलिसकर्मी की हैं जो घायल किया गया है। ये किसी और ने नहीं, ये उसी आंदोलनकारियों ने घायल किया है जो छात्रों के नाम पर यहाँ एकत्र होकर उपद्रव फैला रहे हैं। कनॉट पैलेस के नाम पर आपने सोचा होगा कहीं ना कहीं स्वच्छ, साफ और संवेदनशील या कहीं कि सबसे सुरक्षित इलाका दिल्ली का बताया जाता है, लेकिन वही सुरक्षित इलाका आज उपद्रवियों के चंगुल में है और सड़कें जाम कर रखी हैं। पुलिस और जो भी केंद्रीय पुलिस फोर्स है वो सब डरे और सहमे हैं। मैंने अपनी आंखों से भी दृश्य देखे हैं और मैं आपको बताऊं कि ये भी जो साथी हैं ये भी उस दृश्य को देख के आए हैं। हम शाम 6 बजे से लगातार यहीं थे। लेकिन जो मैंने देखा, मैं पिछले 4 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कैमरे पर आपकी अपनी खबरें दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जहाँ मुझे बोलने में डर लग रहा था कि कोई बात ऊंची आवाज़ में ऐसी ना निकल जाए कि इन उपद्रवियों का सामना करना पड़े। जब इनका पुलिस वाला कोई नहीं हो सकता तो हम क्या चीज़ें। मीडिया कर्मियों को किस तरीके से पीटा गया वो अपने वीडियो देखे, वही डर था, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन इन सहयोगियों ने मेरे ने क्या क्या देखा मैं सबसे पूछूंगा।
आप मेरे साथ रोहन जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आपने क्या ऐसा देखा जो आपको ऐसा लगा कि ये छात्र नहीं कोई और है। सबसे पहले जब हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करके जा रहे थे, आपने जैसा बताया कि पुलिस वाले को सर में चोट लगी हुई थी, जब मैं उसका वीडियो बनाने जाता हूँ, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ, तो मैं वो फोकस एक बार इधर आ करें जाइए और वो वीडियो वो देख भी लें। इन्होंने अपने लोगों कैमरे को में लगेगा वो कि ये वीडियो पहले की है या कैद कभी किया है। और की है, तो मैं आपको डेट और टाइम के साथ वो वीडियो दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, इधर आइए। फोकस करके उस वीडियो को दिखाएं। आज है 22, ठीक है, और ये देखिए ये पुलिस वाले जा रहे हैं टुडे, 8:32 की वीडियो है ये पुलिस वाले का हाल हो रखा आज, जो आज लाठीचार्ज भी नहीं हो रहा है, आज किसी को कोई डंडा नहीं मारा गया, उसके बावजूद पुलिस का हाल है ये। आप देख सकते हैं, इनकी भी बेटियां होंगी, इनके भी बेटे होंगे घर पे, क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उन लोगों से पुलिसकर्मी जाकर? हैं जो हमारे बीच से पेपर पास करके यहाँ भर्ती हुए हैं। पुलिसकर्मी कोई बाहर से नहीं आए, किसी विदेश से नहीं आए, किसी अन्य देशों से नहीं आए, ये हमारे बीच से निकल के ही पुलिसकर्मी बने हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज उनके सिर पर ऐसी गहरी चोट है, घाव हैं, जो आप देख रहे हैं कि पूरा सिर लहूलुहान हो रहा है और वो इनके कपड़े टपक पूरे रहा है। लाल हो रखे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके कपड़े भी आपको दिखेंगे, पूरा यहाँ पे खून गिरा हुआ है, कंधों पे, सब जगह पर, यहाँ पे माथे पे हाथ रख के जा रहे हैं। सोचिए कि इनके उम्र के, इनके बच्चों के उम्र के लोग भी वहाँ पे होंगे जिन्होंने उन पर पत्थर चलाया है, जिन्होंने उनको मारा होगा। आप कल देखा होगा जो आरएएफ के जवानों को वहाँ पर गिरा कर ऐसे टांग लगाकर गिराया गया, और उसके बाद उस व्यक्ति को बुरी तरीके से आरएएफ के जवान को भीड़ द्वारा मारा गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये शांतिपूर्ण धरना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप टांग लगा के एक आरएएफ के जवान को गिरा रहे हैं और उसके बाद इस धरने को आप शांतिपूर्ण बता रहे हैं? और दूसरी बात, जब हम वहाँ पहुँचे, जब हम इस पुलिस वाले के आगे बढ़े, तो धरने की जो रोड पर पहुँचे, जब रोड पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर हमने देखा कि मोदी को गालियां दी जा रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है। मेरे वीडियो में भी है, मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि मोदी की माँ बहन को गाली दी जा रही है, अमित शाह को माँ बहन की गाली दी जा रही है। उनकी माँ बहनों ने क्या बिगाड़ा है? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को लठ मारा, और दूसरी तरफ आप मोदी की माँ बहन को गाली दे रहे हो, ऐसा कैसे? इनका कहना है कि माँ और बहन किसी की भी हो, उसके बाद माँ उनकी हो या मेरी हो, माँ होती है या बहन बहन होती है। उसके साथ जैसे ही हम जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक दृश्य और देखते हैं कि एक बाइक पर 2 पुलिसकर्मी जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके पीछे से ऐसी हुटिंग होती है और हुटिंग के साथ उन पर बोतलें फेंकी जाती हैं। केवल उनका दोष इतना था कि वो बाइक लेके उनके बीच से आगे की तरफ गुजर रहे हैं। उसकी भी वीडियो बनाई हो तो आप वो वीडियो भी मुझे दिखाइएगा। आपके फोन में है जी, वो दूसरी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, दिखाइए, यहाँ है पुलिस वाले बीच में, और भीड़ कैसे, 2 पुलिस वाले आराम से, कुछ नहीं था, नॉर्मल इस सड़क पे, जैसे ये सड़क है यहाँ भीड़ है, इस सड़क से आराम से बाइक पे जा रहे हैं, उनको घेरा गया, उन पर पानी फेंका जा रहा था। 2 पुलिस वाले थे मात्र, ऐसा भी नहीं कि पूरी फोर्स थी, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिख जाएगा पानी की बोतल कैसे पुलिस वालों पर फेंक कर मारी जा रही है, ये देखिए। और उसके बाद कह रहे हो कि आप पुलिस लठ चला रही है। जब आप ऐसे चीजें करोगे, जब आप पुलिस पर लठ बजाओगे, जब आप पुलिस पर पानी फेंकोगे, ये 20 जुलाई की घटना की तो बात नहीं कर रहे हैं। 22 जुलाई की घटना है भाई साहब, 20 जुलाई की नहीं है, ये आज की घटना है, आज 8:30 बजे की घटना है ये जी। लेकिन तब मैं एक की सवाल बात और है ये। करूंगा हाँ। कि जंतर मंतर यहाँ से 500 मीटर दूर है, आप इतनी बाहर आके क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसका कारण क्या, वहाँ क्यों नहीं चर्चा कर डर रहे? लग रहा था, वहां पर भय था। अगर मैं किसी से कुछ सवाल पूछ दूंगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 100 लोगों की भीड़ मेरे को मॉब लिंचिंग करके मार देगी वहां पर। आपने देखा कल टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ, देव कोटक नाम है उनका, उनको कितनी बुरी तरीके से मारा गया। तो क्या आपकी हिम्मत हो रही थी कि आप वहां पे खड़े होकर उन लोगों से सवाल पूछ लेते? शायद यही कारण है कि वहाँ से 500 मीटर दूर हटके ये जो बाहरी सर्किल है, ये जो आउटर सर्किल है सीपी का, हम वहाँ खड़े हैं और ये अपनी आंखों का देखा हुआ दृश्य बता रहे हैं। ये कोई एजेंडा या एंगल फिट नहीं हो रहा, ये कोई नैरेटिव फिट नहीं हो रहा। यहाँ वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जिन्हें पेपर का पा भी नहीं पता, जिन्हें एग्जाम का ई भी नहीं पता। वो जो लोग थे वो भी वहाँ ऐसे आपने लोग देखे, कितने ऐसे लोग थे जो आपको लग रहे थे कि ये परीक्षा दे रहे हैं या सच बताऊं, मेरे को पता है कोई मानेगा नहीं इस बात को, सच बता रहा हूँ, 90% लोग वहाँ पर अपने एजेंडे फिट करने आए हैं, ठीक है। कोई बड़े बड़े फरसे लेके आया वहाँ पर। आपके पास ऐसा वीडियो है मेरे पास, दिखाइए एक बार, फोन दिखाइए। ये देखिए, यहाँ आंदोलन, ये यहाँ धरना देने आए हैं कि यहाँ छात्रों का धरना देने आए हैं और शांतिपूर्ण धरना का नाम लेना है। लेकिन ये जैसे ये बता रहे हैं रोहन भाई कि वहाँ फरसा लेके हाथ में थे, तो फरसा और शांतिपूर्ण धरने में मैं कहूँगा कैमरामैन से आगे फोकस करें, कैमरामैन जरा आगे फोकस करें। ये देखिए इतने बड़े फरसे, और कह रहे हैं कि आज हमारे बच्चों को हाथ लगा के दिखाओ।
ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही है। क्या पुलिस वाले किसी के बच्चे नहीं है क्या? वो देश से बाहर से आए हैं क्या? वो पाकिस्तान से आए हैं क्या? पुलिस वाले भी तो इसी देश के हैं, उन्होंने भी तो एग्जाम देकर इसी देश के किसान के बच्चे हैं वो। लेकिन जिस तरीके से आपने एक वीडियो और देखा होगा, एक ऐसा भी कि नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे करके एक युवा का वीडियो वायरल हो रहा था, कहीं वही तो तैयारी नहीं है वो? भाई साहब एक बात बताऊं, पूरी तैयारी वही थी, 101% तैयारी वही थी, पर ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। अगर आप इसको नेपाल बनाने की कोशिश करोगे तो ये चीज यहाँ नहीं पॉसिबल है, यहाँ ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप भारत को डेमोक्रेसी की बात करते हो, कहते हो कि मोदी, कहते हो कि मैं कह रहा हूँ आज तक जंतर मंतर में देखा मैं, हर चीज में अनशन होता है। ये जो कह रहा है कि लीक हो गया पेपर, ये क्या बनेगा कल? चपरासी न्यायाधीश चोर पास होके लीक हो गया तो गलती हो गया, वही चोर ही किए हैं। और वो जो महान फकीर बहन के बच्चा, हम अकेला हूँ, 15 साल की उम्र छोड़ दिया। सही हो रहा है ये जंतर मंतर में जो हो रहा है? ये सब गलत है। मेरी पूरी बात सुन, 15 साल की उम्र में छोड़ा और ईमान की जिंदगी जीते, पढ़ लिए, 30 साल गुजर गए। यहाँ बहन रोटी छीन लेते हैं औलाद वाले, और उनके लिए एक फकीर कर रहा, मगर बहन मेहनत न करने वाले ये जंतर मंतर कीड़े, इनको मर जाना चाहिए। मादा की माँ ही दोगली नस्ल की, जो आंदोलन करके जो न खाना सीखे ना, किसी के नसीब नहीं है प्रधानमंत्री बनो, ये बनो। ये अहंकार को कर्म योगी ये चीजों को लात मारता है, कर्म करता है। मोदी की गलती है? मोदी एक फकीर है, फकीरी किसी माँ की चोर। अभी बुरा नहीं मानना, थोड़ा रिलैक्स हो गए। अभी का औलाद वाले से पूछो के कहता है औलाद के लिए माँ चुदा रहा ना, चल तू साधु करा, मेरा बाप बेटा साधु बन जा। अभी उसकी माँ की बेटा चला जा रहा है साधु भगवान के लिए नहीं जाएगा वो बहन की। मोदी तो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तभी तो आंदोलन धरना। बहन के कचड़ा खाओगे तो कचड़ा पैदा हो। पेड़ जानते हो ना, बबूल के पेड़, हाँ। खान पान जानते हो, खान पान में जैसे खाओगे ना उससे संस्कार स्वभाव हो जाएगा, ऐसा ही विचार हो जाते हैं। क्या नाम है? अरे रुको, पीछे बाय क्या ठोकोगे क्या? अरे रुको एक मिनट, रुको, ए रुको सही एक मिनट। क्या नाम है? ये भाई का क्या नाम है? अबे आंदोलन से आए हो, मोदी की माँ बहन कर रहे हो, रुको तो सही। क्या नाम है? हमें कुछ नहीं कहना। क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं है? वहाँ जब तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो, फोन आ रहा है अब्बू जी का, उठाओ, इनको बताओ, अब्बू जी को फोन उठाओ ना, अब्बू जी का बताओ इनको कि मैं आंदोलन करने आया हूँ। अगर पिछवाड़ा चेक कर देगी पुलिस तो फिर उसको गाली देते घूमेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको तो पता होगा। इधर आइए। ये वही लोग, मैं बताऊं आपको, ये वही लोग हैं जो कभी साहिन बाग बनाने का तैयारी करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी उत्तम नगर बनाते हैं, और ये वही लोग हैं कि आज छात्रों के नाम पर जंतर मंतर को चौक करके संसद भवन में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ये एक भी कौन से ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो? ये तो कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो? कौन से पेपर की तैयारी? वो मैं बंदी के आया हूँ, मेरी बंदी का नीट का पेपर ये लीक हो गया है, उसके लिए आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? चांद है? चांद नाम है। बंदी का पेपर लीक हो गया। हाँ। क्या नाम है आपकी? क्या नाम है बंदी का? नाम मैं सब कुछ बता, एड्रेस बताऊँ? इधर आइए, फोटो देखो तुम, इधर आइए। अरे बात करो, ये फोटो दिखा रहा हूँ बंदी का। किसने बोला आपको कि जंतर मंतर पर जाके आप इकट्ठे हो खुद जाए? आया हूँ अपने से। केवल हुड़दंग मचाने आए हो यहाँ? हाँ, मोदी को भगाने आए देश से। भगा दोगे तुम आप? हम नहीं, सारे जने मिलकर भागेंगे। वो वोट दे के जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। वोट दे के जनता ने वोट चोरी कर रहा है। तुम सारे मोदी को सपोर्टर हो, हम नहीं जानते। सारे मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं है, चोर है वो, चाय बेचने वाला है। कितनी बार वोट दी? मैं दिया ही नहीं। तो फिर आपका क्या अधिकार उसको भगाने का? दिखा रहे हैं, चोर कर रहा है। वोट ऐसा ही चाहते हो जो बांग्लादेश और नेपाल में कर रहा है? ऐसा ही चाहते हो? वोट चोरी कर रहा है वो। नेपाल और बांग्लादेश में वोट चोरी कर रहा है वो। तुम्हारा चोरी किया? नहीं, पूरी इंडिया कर रहा है। किसका इंडिया कर रहा है? पूरा इंडिया। मैंने वोट दी, मेरी तो चोरी नहीं हुई। हो गई तो क्या हमने दिया? मैंने वोट ही बीजेपी को दिया, तो मेरी चोरी कहाँ से हो जाएगी? इन्होंने बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी को दिया वोट? नहीं, मेरी उम्र ही नहीं वोट देने की। मेरी उम्र ही नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आ गया हो ना? मैं 9th पढ़ के छोड़ दिया। आप भी आंदोलन करने आए हो? नहीं, मैं मोदी को भगाने भाई के साथ आया हूँ मैं। इस भाई के साथ आए। भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? भाई किस पढ़ता तरीके से भगाओगे मोदी को? सब सारे जने मिलकर भगाएंगे। किस तरीके से भगाओ? भगाड़ो। हैं? तुम भगाड़ो। मैं क्यों भगाऊंगा? मैंने तो चुना है, प्रधानमंत्री है। तुम वायरल होने आओ। हैं? वायरल होने आओ। क्या वायरल? वीडियो बना के। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मोदी को भगाओ किस तरीके से? नहीं, मैं मैं उस क्या देश बोल को रहा हूँ? दिखा रहा हूँ जो देश के लोग कमरों में बैठ के वीडियो देखकर ये माहौल लगाना चाह रहे हैं कि वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो छात्र हैं। आंदोलन करने वाले छात्र नहीं है। आंदोलन करने वाले अपनी तैयारी करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षा की तैयारी करने वाले नीट पेपर
पास करके आज आपने देखा होगा कि कोटा में जश्न मना रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जिनके सहारे पिछले कम से कम एक हफ्ते में अजीत अंजुम जैसे और अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों ने न जाने कितने डॉलर फेसबुक और अपने यूट्यूब चैनल से कमाई है, क्योंकि वो इन जैसे लोगों को तो पकड़ते हैं और इनसे मोदी जी को गाली दिलवाते हैं, इनसे योगी जी को गाली दिलवाते हैं, इनसे मोदी जी सरकार के खिलाफ भला बुरा बुलवाते हैं। लेकिन आप चाहो तो इसे वायरल भी करना, क्योंकि यदि मोदी जी को गाली दिलवा के आपको पेपर लीक में कोई फायदा होता हो तो बताइए, राम को नाम बदनाम करके आपको कोई फायदा होता तो बताइए। नहीं सुनते जाइए, अरे आप बात सुनते तो सुनो, जाइए। अरे बात सुन लो, बात सुन लो ना, इधर बात सुन लो भाई अब आप जी। ये बात नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे ये ना। बात नहीं सुनेंगे और ना ही इनसे अभिनव पांडे जैसे पत्रकार सवाल करेंगे, क्योंकि इनके सहारे तो उनके जो रोटी है ना वो सीख रही है, गलती उनकी भी नहीं है। ये क्यों? जो इनको छात्र आंदोलन बताकर जो हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये असली है, ये सच्चाई है जो हमने दिखाई है। ये वो सच्चाई है जो वो नहीं दिखाएंगे, वो नैरेटिव सेट करने वाले आपको नहीं दिखाएंगे।